अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ शुरू होते ही ज़बरदस्त सी सब्जियाँ आ जाती हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर घरों में ऐसे होता है कि शलजम का नाम लेते ही सबके मुंह बन जाते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो मुझे यकीन है कि कढ़ाई चाट के खा जाएंगे सारा के सारा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिए थे शलजम और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, और धोने के बाद रवायती से तरीके से हम इसको कट कर देंगे। जैसे हमारी अम्मी काटती होती थी ना, उसी तरीके से हमने इसे रफली से कट कर देना है। अब इसको 4 हिस्सों में काट देना है, फिर उसमें इस तरीके से आपने छोटे-छोटे क्यूब में कट कर देना है, क्योंकि हमने इनको बॉयल करना है। जैसे हम अंडा और आलू बनाते हैं ना, उसके लिए हम कट करते हैं, उसी तरीके से हमने इसको काट लेना है। यहाँ पर ये देखें, सारा जो है मैंने शलजम को काट लिया है। तो अब यहाँ पर कढ़ाई भी मैंने रख दी है चूल्हे पे बॉयल होने के लिए। इसमें पानी भी डाल दिया है। पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा, तो इसमें हमने ये शलजम काट के जो रखे हुए ना, वो डाल देने हैं। 15 मिनट तकरीबन इनको हो गए हैं पकते हुए। तो यहाँ पर ये देखें, ज़बरदस्त से तरीके से ये गल चुके हैं। अगर इनमें कोई कड़वाहट सी होती है ना, इस तरीके से पकाने से कड़वाहट जो है वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से आप करेंगे ना, बिल्कुल भी आपके घर वालों को ये इसका टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अब चलते हैं इनको पकाने की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया आधा कप घी। तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिए ज़ीरा। ज़ीरे से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो साथ ही इसमें हमने डाल दिए 1 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। तो प्याज को कोई गोल्डन कलर नहीं देना। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू ज़बरदस्त सी आने लग जाएगी, तो इसमें हमने टमाटर का पेस्ट डाल देना है। तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था। अब रिवायती से मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून यहाँ पर लाल मिर्च, हाफ टी स्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है, और साथ ही इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून यहाँ पर कुटा हुआ धनिया डाल दिया है। तो यहाँ पर साथ इसमें ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा का पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, वो इसमें जाएगा। बस इतने ही मसाले इसमें जाएंगे। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, तो इसमें हमने शलजम डाल देने हैं। मसाले की आपने 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भुन जाएगा ना, तो उतने ही आपके जो सब्ज़ी जो चीज़ भी बनाएंगे ना, उतने ही टेस्टी बनेगी। अब इसको हमने शलजम डालने के बाद किसी भी आपके पास कोई भी चीज़ है, उसके साथ आपने इसको मैश कर देना है। अगर आलू मैश करने वाला है तो उससे कर लें। मैंने चम्मच से ही इसको अच्छे तरीके से, ये देखें, इस तरीके से मैश कर लिया है। तो कितनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह सी लुक आ रही है। तो अभी इनको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। तो जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे, तो फिर हमने इसमें मटर डाल देने हैं। 2 से 3 मिनट तक मटरों को भी इसके साथ ही भूनेंगे, ताकि मटरों में अच्छे तरीके से मटर में भी टेस्ट चला जाए मसालों का। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हमने डाल देना है पानी, क्योंकि मटर जो हैं वो कच्चे हैं। तो इसको हमने मिक्स करके रख देना है 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो गई, शलजम का भरता। अब इसमें हमने डाल देना है यहाँ पर ढेर सारा धनिया, और साथ में 2 से 3 हरी मिर्चें। 2 मिनट तक कवर लगा कर छोड़ देंगे। इसकी ज़बरदस्त सा अरोमा धनिया का आ जाए इसमें, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाएगी। जब 2 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी फाइनल लुक। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपके घर में सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक दफ़ा, सीज़न की सब्ज़ी है तो ज़रूर ट्राई किया करें। सीज़न में ये सब्ज़ियाँ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। खुद भी खाएँ, बच्चों को भी दिया करें नए-नए तरीके से बनाकर। तो मुझे यकीन है कि सबको बहुत पसंद आएगा। अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे, तो रेसिपी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर मुझे फीडबैक दिया करें। अगर रेसिपी अच्छी लगा करे, तो रेसिपी को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर लिया करें। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सी फाइनल लुक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।